श्रीमती वसुंधरा राजे कृपया राजस्थान के अलवर जिले के बीजेपी विधायक बनवारी लाल सिंघल की इन 3 बातों को गौर से सुने। जिस देश की भी जनसंख्या, मुस्लिम जनसंख्या 30% या इससे अधिक हुई है, उस देश पर मुस्लिम कब्जा हुआ है। एक परिवार, एक दंपति 8, 10, 12, 14 बच्चे पैदा कर रहे हैं, और अगर किसी कारण से किसी भी मुस्लिम परिवार में किसी दंपति को कम बच्चे पैदा होते हैं तो ये स्थिति भी है हमारे यहाँ। ये देखने में आता है। इस जिले की मैं बात करूं, खासतौर से अलवर जिले की, कि दूसरी शादी करने में भी नहीं झिझकते हैं, चाहे उनको बिहार और बंगाल से लड़कियां खरीद कर भी लानी पड़ रही है। तो मुस्लिम आबादी के बढ़ा बढ़ाकर इस देश पर की राजनीति पर कब्जा करके अपने समाज के लोगों को प्रदेशों के मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बनाने का 2030 तक उनका टारगेट हो सकता है। इसके बाद कानून बनाने वाले ही जब लोग ये विधानसभा और लोकसभा में बैठेंगे तो वहां इसी तरह के कानून बनेंगे जैसे ये मुस्लिम राष्ट्र हो। या तो हम अपनी आबादी बढ़ाएं या देश की सरकारों से मांग करें हिंदू लोग कि सभी लोगों के लिए समान रूप से मुस्लिम को भी 2 बच्चे से अधिक पैदा नहीं करने पर रोक लगाई जाए। बनवारी लाल के पक्ष की बात करें तो उनका कहना है कि मुसलमानों को लेकर जो भी आंकड़े उन्होंने गिनाए हैं वो किसी टीवी डिबेट में एक आध्यात्मिक गुरु को सुनकर। ये विधायक हैं जिन्होंने संविधान की शपथ ली है, राज्य में कानून बनाते हैं। जब राज्य के विधायक इस तरह बिना आधार वाली बात करने लगे तो एक जिम्मेदार न्यूज चैनल होने के नाते एबीपी न्यूज की जिम्मेदारी हो जाती है कि हम आपके दावों को तर्क और आंकड़ों के आधार पर आपके सामने रखें और देश को गुमराह होने से बचाएं। भारतीय जनगणना 2011 के मुताबिक भारत में मुस्लिमों की जनसंख्या 17.72 करोड़ है, जो देश की कुल आबादी का 14.2% है। साल 2001 से 2011 के बीच भारत में मुस्लिमों की जनसंख्या वृद्धि दर 24.6% थी, जबकि इस बीच हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि दर 16.8% थी, यानी मुस्लिमों से 7.3% कम। लेकिन अब यह समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि मुस्लिमों की जनसंख्या कम है, इसलिए जनसंख्या में होने वाली वृद्धि का प्रतिशत ज्यादा मालूम पड़ता है, और हिंदुओं की जनसंख्या ज्यादा है, इसलिए जनसंख्या में होने वाली वृद्धि की दर का प्रतिशत कम मालूम पड़ता है। ये बुनियादी जनसंख्या गणना का फर्क माननीय विधायक भूल गए। अब एक और आंकड़ा आपके सामने रखते हैं जो ये साबित करेगा कि 2001 की जनगणना की तुलना में 2011 में मुस्लिमों की जनसंख्या वृद्धि हिंदुओं से कम थी। 2001 की जनगणना के मुताबिक साल 1991 से 2001 तक मुस्लिमों की जनसंख्या वृद्धि दर 29% थी, जबकि इसी दौरान हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि दर 19.92% थी। मतलब ये कि साल 2001 की तुलना में 2011 में हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि दर में 3.12% की गिरावट आई, जबकि मुस्लिमों की जनसंख्या वृद्धि दर में 4.4% की गिरावट आई। अब बनवारी लाल के दूसरे दावे की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम बच्चे पैदा करने के लिए महिलाओं को खरीदते हैं। अगर ऐसा है तो फौरन मंत्री जी को कोई सबूत पेश करना चाहिए, क्योंकि देश में इंसानों की खरीद फरोख्त गुनाह है। लेकिन बिना किसी सबूत के आधार पर इस तरह के विवादित बयान दिए जा रहे हैं, वो भी एक जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा। मतलब साफ है कि विधायक जी या तो आंकड़ों की ठीक से समझ नहीं रखते, या फिर उन्हें ऐसे मुद्दे उठाकर अपनी राजनीति चमकानी है। श्रीमती वसुंधरा राजे से निवेदन है, आंकड़ों का झूठा मायाजाल बनाकर अपनी राजनीति कर रहे विधायकों पर कार्रवाई करें और जनता को गुमराह होने से बचाएं। देश आपका आभारी रहेगा।